बच गए रे शिंदे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उनकी सरकार पर खतरा तब हो सकता था जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता। वो बने रह सकते थे। रीइंस्टेट उनकी सरकार को, उद्धव सरकार को किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने दे दिया इस्तीफा तो यथास्थिति बहाल की ही नहीं जा सकती। महाराष्ट्र के सियासी पचड़े पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, स्पीकर दोनों की ही भूमिका पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केस से जुड़े 3 किरदारों के लिए क्या फैसला सुनाया, क्या टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिलती। राज्यपाल के बारे में कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का फैसला गैर कानूनी था, और स्पीकर के बारे में कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर समय सीमा में फैसला होना चाहिए था। आप फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं महाराष्ट्र में सियासी विवाद कब शुरू हुआ था और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला पहुंच गया। शिंदे खेमे के लिए आज दिवाली है। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रहे हैं। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है, और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। सियासत तेज है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है कि उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिलती, लेकिन वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े किरदारों के लिए क्या टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के मुताबिक काम नहीं किया। फ्लोर टेस्ट का आदेश देना गलत था। पार्टी का झगड़ा सुलझाना राज्यपाल का काम नहीं है। अदालत ने स्पीकर के फैसले पर भी उंगली उठाई और कहा कि बागी विधायकों पर समय सीमा में फैसला करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत गोगावले को व्हिप बनाया जाना गैर कानूनी था। व्हिप वही होता जिसे पार्टी नियुक्त करती है। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी जब अदालत ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दिया है तो उन्हें वापस उनकी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिल सकती थी। अब इस्तीफे को रद्द नहीं किया जा सकता, यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है और ये मैटर अभी डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अभी गवर्नर और स्पीकर पे तो कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे की वजह से ये पूरी केस उनकी ओर से पूरी तहस नहस हो गई और अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन को नैतिकता की दुहाई दी। कहा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी
आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव गुट के लिए कानूनी झटका है। शायद यही वजह है कि लड़ाई को नैतिकता वाली जंग में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सरकार आज बची है कोई अपराध है, कोई गैर कानूनी है, वो बेकायदेशीर है, तो सरकार बची क्या है। अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो शिंदे फडणवीस इस्तीफा दे देंगे। वो संजय राउत पागल हुए तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। पागल आदमी है, उसको पागल जैसा बोलने दो, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। शिंदे खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गदगद है। दूसरी ओर उद्धव गुट को अभी भी भरोसा है कि उन्हें जीत मिलेगी। अध्यक्ष को ये बताया गया है कि व्हिप कौन सा वैलिड करना चाहिए। अध्यक्ष ने जो व्हिप पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किया था, जो सुनील प्रभु थे, वो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब थे जिन्होंने इस व्हिप को अपॉइंट किया था। तो व्हिप हमारा हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि शिंदे जी की सरकार बनी रहेगी, उसमें क्या है, खतरा किस बात का है। अगर उनको सस्पेंड करते थे तो आज ही सरकार गिर जाती थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कहीं कहा नहीं है। और मुझे लगता है जो फैसला है वो अध्यक्ष के ऊपर सौंप दिया है, अब अध्यक्ष निर्णय लेंगे। उद्धव गुट की उम्मीदें अपनी जगह है, एकनाथ शिंदे गुट का जश्न अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार के बने रहने को लेकर उठ रहे सवाल फिलहाल खत्म हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।